56 इंच का सीना, फिर ये आने में को छूट रहा है पसीना। कमीनों का कमीना। या मिल गई है तुम्हें कोई हसीना, जिसने मुश्किल कर दिया है तुम्हारा जीना। हाँ? ये तो इल्जाम लगा रहे हो। कैसे कहें? अरे कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। अब मोदी जी तुम ऐसा करो, अब तुम चले जाओ हरिद्वार। अरे तुम्हारे बस का नहीं है यार। सेकुलर भारत न्यूज देखने वाले तमाम दोस्तों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जंतर मंतर पर तस्वीरें मेरे पीछे देख रहे हैं आप। मंच पर सोनम वांगचुक, विश्वविख्यात वैज्ञानिक पर्यावरणविद, गिरती हुई शुगर, क्रिटिकल स्थिति, और भीड़ कितनी आप देख सकते हैं। आज कोई संडे नहीं है। 45 डिग्री टेम्परेचर, बढ़ती हुई ह्यूमिडिटी, उमस, गर्मी, तमाम काम, वर्किंग डेज, इसके बावजूद यह हालत है, आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आज नहीं तो कल सरकार पिघलेगी, आएगी, अपना डेलीगेशन भेजेगी, छात्रों से मुलाकात करेगी। जनहित और इंसानियत के नाते इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए छात्रों की मांग पर सकारात्मक कदम उठाएगी। उम्मीद यही है। जो 2 करोड़ से ज्यादा हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र, हमारे साथी प्रभावित हुए हैं पेपर लीक से, उनको न्याय दिलाने के लिए, जो 30 से ज्यादा बच्चे आज हमारे बीच में नहीं है, पेपर लीक की वजह से अपने आप को मजबूर होकर सुसाइड करना पड़ा, उनको न्याय दिलाने के लिए हमारे सोनम सर हैं, जो 58-59 साल की उम्र में भूख हड़ताल पे बैठे हैं अपने देश को सही शिक्षा व्यवस्था प्राप्त करवाने के लिए। उनके लिए हमारे 15-20 साथी ऐसे हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इसलिए कि अपनी देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो। सच की आवाज थे। आज बीजेपी के कार्यभार हो, छात्रों का दर्द दिखता नहीं, तुम बस पैसों के प्यारे हो। आज छात्र रो रही है सड़कों पर, तुम बहस में आग लगाते हो। सच के जख्मों पर मरहम नहीं, झूठ के मलहम सजाते हो। सत्ता से सवाल कम करते हो और देश के नागरिक पर वार ज्यादा। आईना बनने निकले थे आप, अब चेहरों का पहरेदार ज्यादा हो। याद रखिए मीडिया वालों, इतिहास हमेशा याद रखेगा किसने सच का साथ निभाया, किसने कलम को जिंदा रखा और किसने उसे लिखवाया था। तो हमें आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट है वक्ता तपीश प्रताप पाल है, जिन्हें मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। वो लोग आप लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। तपीश पाल प्रताप मंच पे आए और अपनी बात रखें। तपीश है यहाँ पे? मेरी आवाज सुन रहे हैं? तपीश पाल, तो एक बार जोरदार नारा लग जाए जब तपीश पाल जी आते हैं। तब तक एक एनर्जी के साथ में, फुल एनर्जी के साथ में हम लोग एक नारा लगाएंगे, इनकलाब, 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 वंदे, वंदे, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, वंदे, वंदे। हाँ जी, हैरी नाम है जी मेरा। हाँ जी, मैं दिल्ली गई हूँ। दिल्ली के ही है। हाँ, और दिल्ली में ही धरना चल रहा है और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और दिल्ली में ही सबसे ज्यादा इस टाइम क्राइम चल रहा है। सेकंड नंबर पे चल रहा है दिल्ली, फर्स्ट नंबर पे यूपी है इस टाइम क्राइम में। और आपको पता ही है हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो तो बिल्कुल ध्यान दे नहीं रहा। आबादी में हम पहले नंबर 2 पे थे, आज पहले चाइना था, आज हम नंबर 1 हो गए हैं। मतलब यहाँ कोई कंट्रोल ही नहीं है, मतलब इनको कोई मतलब नहीं है। चाहे आदमी के ऊपर आदमी गिरे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रुपया गिरता जा रहा है और 60 रुपये का था जब ये आए थे, आज 100 रुपये का हो गया डॉलर। उसकी वजह से चाइना का माल महंगा हो गया है। चांदनी चौक करोल बाग चले जाओ, हर आइटम 30% महंगी हो गई है। तो मतलब ये चल क्या रहा है ये देश में, ये कब तक सहते रहोगे? छात्र भी अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हैं, सरकार सुनती क्यों नहीं? कोई डेलीगेशन नहीं आ रहा। कई छात्र, क्योंकि इनकी है तानाशाही, क्योंकि इनके अंडर सारा कुछ है, आर्मी पुलिस सब इनके अंडर है। कोई बोलेगा सीधा अंदर, सीधा अंदर। यहाँ वो सिस्टम नहीं है जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ था ना, पूरी जनता सड़कों पे आ गई थी।
यहाँ एकता नहीं है हमारे देश में। दूसरी बात है, ये व्यापारी नौकरियां वाले ये लोग निकलते नहीं, यहाँ आते नहीं। मैं तो थोड़ा रिटायर हो गया इसलिए आ गया हूँ। प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है। सरकार की हठ धर्मिता है और सरकार घमंडी सरकार हो गई है हर टाइम पे बन के। अदरवाइज सरकार अगर अपने देश के बच्चों के भविष्य का 21 बच्चों की आत्महत्या हो गई और इनको शर्म ही नहीं आ रही। भाई धर्मेंद्र प्रधान के भी तो एक बेटा है, कल को उसका बेटा जब जाएगा तो उसको पता चलेगा ना कि बेटा जाने का दर्द क्या होता है। मेरा नाम फूलचंद यादव है, क्रांतिकारी युवक के रूप में जाना जाता है मुझे। हाँ, मेरा ही खून नहीं, पूरे भारत के जनमानस लोगों का खून उबल रहा है। सब परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, सबके सपने होते हैं कि हमारे बच्चे जो है कामयाब हों, उनका जीवन उज्जवल हो। लेकिन सरकार ने गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान में उलझा के रख दिया है। कभी भी कोई मुद्दा ज्वलंत आ जाए तो जिसको कल तक ये मौनी बाबा कहते थे, ये मौनी बाबा जो है, मौनी बाबा वास्को डी गामा बन करके दुनिया में घूमना शुरू कर देते हैं। ना इनको किसानों का दर्द मालूम होता है, ना नौजवानों का दर्द मालूम होता है, ना बेरोजगारी इनको दिखाई देती है, ना महंगाई दिखाई देती है। अगर महिलाओं पे कोई अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है तो उस पर भी चुप रहेंगे। लोग जो है परेशान हैं उस पर। इसलिए हमने प्रधानमंत्री चुना था कि बहुत महंगाई हो गई है, बहुत जो है सांप्रदायिकता फैल गई है। केवल इनको गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मोजरा, इन्हीं से मतलब है। लेकिन इस बच्चे के भविष्य में, अगले बच्चे के भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। सुमन बांग्चू जी को हम समर्थन जनाने लिए त्रिपुरा से आया हूँ। ये जन आंदोलन से रूप लेना चाहिए क्योंकि 16 दिन हो गया हंगर स्ट्राइक में बैठा हुआ है। अभी सरकार का कोई दिमाग में कोई अच्छा बात सोचने का कोई इरादा नहीं है। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है और घमंड ज्यादा हो तो बड़ी बड़ी हस्तियां डूब जाती है। और मैं कहूँ, मैं क्यों करूं बद्दुआ मोदी जी, तुम्हारे मिटाने के लिए तुम्हारे अहमाल काफी है, तुम्हारी हस्ती को मिटाने के लिए। तुम्हारा परिवार और तुम कह के जाते हो बाहर कि मेरे बाद में मंदिर का कर देना माल पार। ये मेरा नहीं, अटल बिहारी जी का कहना था। और जब से मोदी जी आप बैठे हो, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, यही बांट रहे हो ज्ञान, और जनता का भटका रहे हो ध्यान। मोदी साहिबान सुन लो खोलकर कान, और इस तरफ तो ध्यान। झूठ बोलने में तुम हो महान, ये जान चुका है पूरा हिंदुस्तान। और तो तुम्हारी सच्ची नहीं है जुबान, कैसे मिलेंगे भगवान? एक दिन तो जाना पड़ेगा शमशान। मोदी की गारंटी, मंदिर में बैठ के बजाओ थाली और घंटी। 56 इंच का सीना, फिर ये आने में को छूट रहा है पसीना। कमीनों का कमीना, या मिल गई है तुम्हें कोई हसीना जिसने मुश्किल कर दिया है तुम्हारा जीना। ये तो इल्जाम लगा रहे हो। कैसे कहें, अरे कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। अब मोदी जी तुम ऐसा करो, अब तुम चले जाओ हरिद्वार। अरे तुम्हारे बस का नहीं है यार, तुम हवा खाओ बाहर, हम कोई नया ढूंढेंगे चौकीदार। सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती। आखिर इस्तीफा न देने के पीछे मानसिकता क्या हो सकती है? मानसिकता यही है कि सर बहुत पुरानी आदत है इनकी जो विचारधारा है उस पे अहंकार की बहुत मोटी चद्दर चढ़ी हुई है।
कहीं ना कहीं वो उतरने की कोशिश नहीं ले रही है, नाम नहीं ले रही है उतारने का। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि वो उतारने का काम करेंगे। और दूसरी चीज, जो 2 करोड़ से ज्यादा हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र, हमारे साथी प्रभावित हुए हैं पेपर लीक से, उनको न्याय दिलाने के लिए, जो 30 से ज्यादा बच्चे आज हमारे बीच में नहीं है, पेपर लीक की वजह से अपने आप को मजबूर होकर सुसाइड करना पड़ा उनको न्याय दिलाने के लिए हमारे सोनम सर हैं, जो 58-59 साल की उम्र में भूख हड़ताल पे बैठे हैं अपने देश को सही शिक्षा व्यवस्था प्राप्त करवाने के लिए। उनके लिए हमारे 15-20 साथी ऐसे हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इसलिए कि अपनी देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो। 2 मिनट की बात चाहूंगा। सरकार के द्वारा बात करने की, ये बहुत दुख की बात है। हम सब लोग इस बात से दुखित हैं कि आखिर कैसे सरकार है हमारे देश की। उनको चेक, उनकी सेहत जी, अब की टीम 3 बार आती है, सुबह में, दोपहर में, शाम में, और मतलब कंटिन्यू तरीके से उनकी चेकअप हो रही है। बट डॉक्टर्स उनको डेली पिछले 1 हफ्ते से कह रहे हैं कि सर आपकी सेहत कभी भी बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है, जो कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। अगर बिगड़ गई तो आप प्लीज हंगर स्ट्राइक तोड़ के आप किसी और माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। आप प्रदर्शन करते रहिए पीसफुल, लेकिन आप प्लीज खाना खाइए। लेकिन उनके मुंह से एक लाइन का आंसर आता है, वह हमेशा वही एक शब्द कि सर अगर ये हम हंगर स्ट्राइक तोड़ देंगे तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, लिख के रह जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए एक भूख हड़ताल और एक स्ट्राइक की गई थी, वो अपने देश में असफल रही। इसके बाद शायद कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा शिक्षा को सुधारने के लिए भूख हड़ताल करने की, इसलिए वो नहीं तोड़ना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। माफी का डिमांड करे, प्लीज माफी मत मंगवाइए उनसे। मुझे माफी मंगवाने का कोई शौक नहीं, उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, क्योंकि जो चले गए वो वापस अब नहीं आएंगे। हम रात भर जाकर अपनी किस्मत की लकीरें लिखते हैं और तुम्हारे दफ्तरों में हमारे हक के पन्ने सरेआम लिखते हैं। एक गुजरे हुए आंगन की चीख को देखकर माँ सच में सोच में पड़ जाती है कि कमरा अब भी वैसा है, किताबें अभी खुली हुई है, मगर जो रात भर जागता था वो आके हमेशा के लिए सो रही है। ये लाने लिखा मैंने, और मैंने थोड़ा AI का हेल्प लिया।